में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और ऐसे में कुछ दिनों से जयराम महतो की पार्टी पर कई सारे आरोप भी लगे हैं, कुछ विवादों की वजह से और कुछ जो है वो कंपनियों की वजह से आरोप लगे हैं। लेकिन सीसीएल का मुद्दा जो है वो 25 दिसंबर से ही काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर 25 दिसंबर की उस रात को क्या हुआ था। लेकिन आज सीसीएल के अधिकारियों के साथ क्या वार्ता हुई है, ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद हैं जेएलकेएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सिंह। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद रेखा जी, और आपके दर्शकों को मेरा जोहार। जी, सवाल हमारा सबसे पहले यही रहेगा, चूंकि आज सीसीएल के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, उस बंद कमरे के अंदर क्या वार्ता हुई, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बंद कमरे में बैठक नहीं थी, और जिस बैठक में हमको लग रहा है कि सैकड़ों लोग मौजूद हों रेखा जी, उसको आप बंद कमरे की मीटिंग नहीं कह सकते। तो एक पूरा डेलीगेशन था, जो विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति, उनका डेलीगेशन था। जेएलकेएम के जो डेलीगेशन थे, 4 मेंबर हम लोगों की तरफ से भी थे, मैं स्वयं था, उत्पल मंडल जी थे, भुवनेश्वर महतो जी थे, शमसुद्दीन अंसारी जी थे, सब पार्टी के पदाधिकारी हैं। और इस बैठक में हम लोग मौजूद थे। और इस बैठक के दौरान एक तरह से कहिए कि कहने को ये सिर्फ बाइलेटरल था, बट हम लोग ये मानते हैं कि ये ट्राइलेटरल मीटिंग था, त्रिपक्षीय वार्ता था। और हम लोगों ने जब करगली में पिछले दिनों जब विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति की बैठक हुई थी, तो उस दौरान उन लोगों ने टाइगर जयराम महतो जी से समर्थन मांगा था, पार्टी से समर्थन मांगा था, और हम लोगों ने उनके आंदोलन को समर्थन भी दिया। और हम लोगों ने ये तय किया था कि 6 तारीख से चक्का जाम होगा, सीसीएल का जो एरिया है उसको हम लोग कामकाज नहीं करने देंगे। पार्टी कंपनी जो है वो दबाव में आकर के वार्ता का प्रस्ताव दिया, और आज 7 तारीख को कंपनी के साथ हम लोगों की वार्ता हुई है। इस वार्ता के दौरान चूंकि बहुत सारे मामले रहे हैं, मुख्यालय में वार्ता था, आप मान सकते हैं कि उच्च स्तरीय बैठक रही है। उसमें कुल मिलाकर जिन रैयतों की नौकरी का मामला अब तक पेंडिंग है, उन मामलों पर 2 महीने के भीतर प्रयास करने को कहा गया है। कारों में बिना उचित विस्थापन के कुछ लोगों का घर तोड़ दिया गया है, उसको लेकर के सीसीएल मैनेजमेंट से बात हुई है, और उनका ये कहना है कि उनको सही ढंग से समय पे पुनर्वासित किया जाएगा, और कुछ मुआवजा भी देना है उनको। सीसीएल के अप्रेंटिस जो है, जिन लोगों ने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ली है सीसीएल के अंडर, उनके नियोजन को लेकर हम लोगों ने बात की है कि जो अल्टरनेट वे हो सकता है, अप्रेंटिस एक्ट में सीधी नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, बट हम लोगों ने ये कहा है कि जो अल्टरनेट वे हो सकता है इनके नियोजन को लेकर के, उस पर कंपनी को विचार करना है। इसके अलावा जो समिति के लोग थे, उन लोगों ने इंडिविजुअल केसेस की चर्चा की है, कुछ में कलेक्टिव अप्रोच उन लोगों ने ये किया। डीएमएफटी फंड के फॉर्मेट को लेकर के बात हुई है, क्योंकि डीएमएफटी एक हाई लेवल मतलब बॉडी से ही डिसाइड होना है कि क्या कुछ होगा डीएमएफटी फंड का। बट हम लोगों ने ये कहा है कि अगर आप बड़े बड़े बिल्डिंग, टाउन हॉल बनाने के लिए डीएमएफटी फंड का अगर आप डाइवर्सन करते हैं, तो उससे अच्छा है कि जो खनन क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनके स्वरोजगार को लेकर, और उनके समुचित पानी को लेकर, बिजली को लेकर, आवास को लेकर, उस पर खर्च करने की जरूरत है। तो डीएमएफटी को जो फॉर्मेट है उसको हम लोगों ने रिवाइज करने के लिए अपील की है। कोयला चोरी का मामला आज हम लोगों ने सीसीएल मैनेजमेंट के मीटिंग में उठाया है, हाई लेवल मीटिंग में, और इसमें हम लोगों ने ये कहा है कि प्रॉपर्टी आपकी है। अगर आपके खनन क्षेत्र से कोई की चोरी अगर हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर का बहाना आप नहीं बना सकते। बेरमो एरिया से कोयला चोरी कैसे रुके, इस हम लोगों ने उनको ध्यान देने को कहा है। एक पिछले दिनों आपको याद होगा रेखा जी की एक डी क्वार्टर को लेकर के मामला हुआ था, जहां जयराम जी के ऊपर एफआईआर हुआ कि जब एफआईआर पे आप पुनः विचार करें, आपके सिक्योरिटी ऑफिसर के कंप्लेन पर एफआईआर हुआ है, तो उन्होंने सकारात्मक पहल के लिए कहा है कि ठीक है, हम लोग इसको पॉजिटिव मूव करेंगे। इसके अलावा जो सीएसआर जो है सीसीएल का, और जो पेरिफेरल डेवलपमेंट का मामला है, वो भी हम लोगों ने उठाया है कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, उन लोगों को सड़क मिले, और स्कूल के जरिए और हेल्थ सेंटर के जरिए उनको स्वास्थ्य और शिक्षा का सुविधा मिले, ये हम लोग कहना चाह रहे हैं। सारी लिस्ट में एक आपने कोयले का भी जिक्र किया कि कोयला चोरी जो हो रहा है, क्योंकि इसको लेके जयराम महतो ने भी आवाज उठाई है। आपकी पार्टी मुखर है, लेकिन क्या ये कभी रुक सकता है, जिस तरीके से जो प्रक्रिया है यहाँ पे चल रही है? एक बात देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने खनन क्षेत्र में अगर कोल माफिया को किसी के सहारे पर, इसी संरक्षण में अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लॉस है, आप कोयला चोरी कर रहे हैं। इन सब जिम्मेवारी से नहीं बच सकता है। हम लोगों ने उन पर कोयला चोरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा ये कुछ एक और पॉइंट्स रह गए हैं रेखा जी, मैं ये कर लेता हूँ, फिर आपका सवाल भी ले लूँगा। माइनिंग एरिया से बाहर जो पॉल्यूशन का जो मैटर है, वो मुद्दा भी हम लोगों ने उठाया है। इस पर भी जो जीएल है, उन्होंने भी कहा कि हम पॉजिटिव इसको
करेंगे। एक ऑथराइज जो सीसीएल का जीएम जो क्वार्टर ऑफ को लेकर अनऑथराइज का मैटर है, उसको हम लोग ने पिछले दिनों ढोरी के जीएम ने एक नोटिस निकाला और ये कहा कि जो उनके एरिया में जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट है उनके ऊपर वो कार्रवाई करेंगे, जो इविक्शन एक्ट है 1971 के तहत। तो हम लोगों ने आज उनको अल्टीमेटम दिया है कि आप कार्रवाई करें इस मैटर पे। लैंड एक्विजिशन एक्ट के मामले में हम लोगों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात कही है, उन्होंने भी सहमति जताई है। एक अनुरोध उनके तरफ से ये आया है कि विस्थापन पॉलिसी जो है, विस्थापन पॉलिसी के कारण उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए झारखंड सरकार का एक संकल्प है विस्थापन आयोग को लेकर, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए और आरआर पॉलिसी को विधानसभा में रिवाइज करने के लिए उठाने की मांग उनकी तरफ से हुई है। तो हम लोगों ने भी ये कहा है कि जो हमारे माननीय विधायक हैं टाइगर जयराम महतो जी, वो बजट सत्र में जब फरवरी मार्च में बजट सत्र होगा तो विस्थापन आयोग और आरआर पॉलिसी इन दोनों मैटर पर बात होगा। एक और है कि जो माइनिंग सर्वेयर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करनी है, उसके मामले में हम लोगों ने उनसे डिमांड किया है कि माइनिंग सर्वेयर के लिए ट्रेनिंग सेंटर की आप स्थापना करें, सो डैट कि प्रभावित लोगों को भी ट्रेनिंग मिले और बाद में उनका नियोजन हो। डिस्प्लेस का जो आइडेंटिफिकेशन है उसको लेकर के जो डीसी बोकारो है उनके साथ बैठक करके एक ऑथेंटिकेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करने पर सहमति बनी है। सीसीएल मैनेजमेंट ने भी कहा है कि बोकारो डीसी के साथ बैठ करके ऑथेंटिकेशन के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। सीसीएल एरिया के आउटर क्षेत्र में जो विस्थापित रह रहे हैं वहाँ पर सड़कों के निर्माण और मेंटेनेंस का जो मामला है ये हम लोग उठा रहे थे, जो क्षेत्र के हमारे नेता हैं वो भी उठा रहे थे। तो आज सीसीएल मैनेजमेंट के साथ हाई लेवल मीटिंग में भी हम लोगों ने इन सब मुद्दों को उठाया है। अंत में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सभी मुद्दों को आज हम लोग संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अब तक जो वो टाल मटोल का अपना जो तरीका रहता है ऑफिसर्स का कि मतलब बोलना कुछ भी है, मतलब वो बोलते सब कुछ है बट करते कुछ भी नहीं है। तो ये जो सेंस ऑफ बिलीव है, ये जो परिपाटी है, बदलना पड़ेगा। और अभी अगर वो लोग इस पे एक्ट नहीं करते हैं तो जो बातें आज विस्थापित संघर्ष समिति पर सभी मामलों को जरा टेक ओवर करेंगे और विस्थापितों की लड़ाई फिर हम लोग अपने तौर तरीकों से फिर लड़ने का काम करेंगे। तो चलिए, एक चीज स्पष्ट नजर आई कि जो उलगुलान की शुरुआत पहली बार ऐसा देखने को मिला विजय जी कि आंदोलन की चेतावनी आप लोगों ने दी और उस आंदोलन को ना होने के लिए सीसीएल ने पहल की। कितनी बड़ी उपलब्धि इसे मानते हैं, क्योंकि ये एक शुरुआत है। देखिए, ये टाइगर जयराम महतो जी का दबाव है, जेएलएम के कार्यकर्ताओं का दबाव है, वहाँ के नेताओं का दबाव है, जिसके कारण कि विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के साथ वार्ता करने के लिए सीसीएल मैनेजमेंट तैयार हुआ, वो भी मुख्यालय में तैयार हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसमें हमको लगता है कि टाइगर जयराम महतो जी की जो छवि है और कार्यकर्ताओं का जो जुझारूपन है, ये बड़ा कारण है कि सीसीएल मैनेजमेंट को आज झुकने के लिए और वार्ता मेज पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो हमको लग रहा है हारने से ही विस्थापितों का भला हो जाए। पार्टी के लिए संतोष का विषय होगा कि संघर्ष रंग रहा है। सीसीएल मैनेजमेंट कोल इंडिया की सबसे बड़ी अनुषंगिका अगर आज झुक रही है, आज वार्ता कर रही है, तो जाहिर है कि वार्ता की जिन बिंदुओं पर आज बात हुई है उसमें से बहुत सारे बिंदुओं का समाधान होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। नहीं तो फिर हमने आपको प्लान भी बता दिया है। एक सवाल रहेगा, चूंकि वक्त की कमी है विजय, सवाल यही रहेगा, बाकी सीटें हैं 81 में 80 विधायक जो है ऐसा लग रहा है कि नीली मुद्रा में है और एक ही विधायक है जो एक्टिव नजर आ रहा है। और यही वजह है कि एक्टिवनेस इतनी ज्यादा है कि रात के अंधेरे में भी काम निकल जाते हैं, सोते हैं या सोते हैं उसकी जानकारी फिलहाल हमें नहीं है। लेकिन अगर जयराम महतो की तरह ही तमाम विधायक हो जाए तो जनता का भला होगा। अभी आप सिर्फ विधायक हैं और सत्ता में नहीं है तो ये हाल है। अगर सत्ता में आकर के काम करेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जनता का विकास ही विकास होगा। तो क्या कहिएगा, जो विधायक सो रहे हैं, क्या उन्हें भी इसी तरीके से इतने सालों तक काम करते रहना चाहिए था? निश्चित तौर पर अगर वो काम करते तो हम लोगों के लिए पॉलिटिकल स्पेस जो आज जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है, ये क्रिएट नहीं होता। तो निश्चित तौर पर उनकी जो लापरवाही रही है, उनकी जो शिथिलता रही है, राजनीतिक शिथिलता, उसका नतीजा है कि हम लोग राजनीतिक जमीन बनाने में कामयाब रहे। बट रेखा जी, आपने एक सवाल उठाया है कि आपके एक विधायक जो कर रहे हैं, अगर बाद बाकी लोग भी अगर करते तो आमूलचूल परिवर्तन होता। निश्चित तौर पर ये होता, लेकिन उनको करना नहीं है, वो करेंगे नहीं, विजनलेस लोग हैं। अगर उनके पास अगर दृष्टि होता, दृष्टिकोण होता, तो निश्चित तौर पर झारखंड की यह दुर्दशा नहीं होती। अलग राज्य बनने के 24 सालों के बाद आज भी अगर झारखंड के लोग अगर परेशान हैं, अगर अवसर की लूट हो रही है, अगर संसाधन की लूट हो रही है, तो विफलता उनकी है।
है। और एक बात जो आप कह रहे हैं कि एकमात्र विधायक है जो पूरे झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो हमको लग रहा है कि टाइगर जयराम महतो जी की जो प्रासंगिकता है राज्य की राजनीति में, उसको राज्य ने स्वीकार किया। और देश के अंदर, राज्य के अंदर जो पैन झारखंड आइडेंटिटी बनी है भारत ये पार्टी की, टाइगर जयराम महतो जी की, उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग आपको भी आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही अगर टाइगर जयराम महतो जी के नक्शे कदम पर अगर दूसरे विधायक चलें तो राज्य का परिवर्तन हो सकता है। अगर एक विधायक डुमरी का जनप्रतिनिधि है और डुमरी के लोगों के बीच रहते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते जब पूरे झारखंड के लोगों की समस्याओं को वो सुनते हैं और बहुत सारी समस्याओं को वो हल करने में कामयाब रहते हैं, तो दूसरे विधायकों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। आपके माध्यम से ये सलाह बाकी विधायकों को मैं देना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल सिर्फ सुदेश महतो को लेकर के रहेगा। जब से जयराम महतो आए हैं, सुदेश महतो गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं सुदेश महतो? और चूंकि आप दोनों की ही जो पार्टी रही है, उनके कोर वोटर्स जो हैं वो कुर्मी समुदाय से रहे हैं, लेकिन अब ये बट गए हैं, तो कहाँ गए सुदेश महतो? और क्या उनके गायब होने का एक बड़ा रीजन जो है वो जयराम महतो है? इसका जवाब तो आईसीयू वालों से रेखा जी आपको पूछना चाहिए था, स्वयं सुदेश महतो से पूछना चाहिए था। बट हम ये मान करके चलते हैं कि जब से टाइगर जयराम महतो जी का राजनीति में आविर्भाव हुआ है, और आपने ठीक कहा है कि कोर वोटर की शिफ्टिंग हुई है फ्रॉम आईसीयू टू JLKM, मैं स्वीकार करता हूं। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो रहा था आईसीयू के साथ, तो हम लोग बार बार इन चीज़ों को कह रहे थे कि आईसीयू का वोट बैंक खिसक चुका है, आईसीयू की जो जमीन है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं झारखंड के अंदर, उन लोगों ने अपने नेशनल लीडरशिप को सही फीडबैक नहीं दिया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो दहलीज पर खड़ी थी, दरवाजे पे खड़ी थी कि वो सरकार बनाएगी, वो चूक गए। तो कहीं ना कहीं जो अंडर करंट चल रहा था, हम लोग बार बार इशारा कर रहे थे, आपके माध्यम से कह रहे थे, पत्रकारों के माध्यम से हम लोग मीडिया में ये कह रहे थे कि आजसू ने अपनी जमीन खो दी है। और जो अंडर करंट अगर स्वयं प्रधानमंत्री नहीं पहचान पाए, गृह मंत्री नहीं पहचान पाए, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिश्व शर्मा जी और योगी आदित्यनाथ जी अगर नहीं पहचान पाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की भी बड़ी चूक रही है, बड़ी भूल रही है, और खामियाजा आज पार्टी भुगत रही है। और हम लोग अपनी ज़मीन बनाने में कामयाब रहे। और आने वाले समय में आप लोगों से भी हम सहयोग की अपील करते हैं। आज अगर आपके स्टूडियो में बैठकर मैं आपके दर्शकों से भी कह रहा हूं और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों से भी कह रहा हूं कि आप लोग पार्टी को रचनात्मक सहयोग दीजिए, सो डैट कि हम लोग झारखंड के अंदर राजनीति में आमूल चूक परिवर्तन करने में कामयाब रहें। बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो चूंकि वक्त की कमी है, अन्यथा ये कार्यक्रम अपने दर्शकों के लिए और भी लंबा करते, विजय जी से चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयराम महतो वो नेता बन करके उभरे हैं जो आज तक झारखंड की राजनीति में ना तो उभरा था और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उभर कर सामने भी आएगा। एक सीट जीत करके डुमरी के मॉडल का जिक्र वो कर रहे हैं और जनता से एक अपील कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करे ताकि जनता का विकास हो सके। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।